वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ यू कैन ट्रेवल टू बाली और बाली ट्रिप के लिए क्या क्या एसेंशियल्स पैक करने चाहिए। आज से 2 मंथ्स पहले हमने बाली ट्रेवल किया था एंड वी वर ऑल्सो सुपर कंफ्यूज बिफोर लिविंग टू बाली। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम अपने साथ क्या पैक करें, किस टाइप के कपड़े पैक करें और वहाँ किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, किसकी नहीं। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कुछ वीडियोस देखे और रिसर्च किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक चेकलिस्ट बनाई थी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वही चेकलिस्ट शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके आपकी पैकिंग करने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग से, किस टाइप के कपड़े कैरी करने चाहिए और इस कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए। तो बाली एक आइलैंड है और ये वेकेशन होने वाला है बीच वेकेशन। आप बहुत सारे बीचेस एक्सप्लोर करोगे, उसके साथ साथ वाटरफॉल भी एक्सप्लोर करोगे। बहुत ज्यादा पानी में रहने वाले हो इसलिए आपको वहाँ पर कंफर्टेबल क्लोथ्स ही ले जाने चाहिए। तो मैंने जो क्लोथ्स कैरी किए थे अपने साथ, कुछ लॉन्ग ड्रेसेस कैरी की थी, कुछ शॉर्ट ड्रेसेस कैरी की थी। तो आप 3 से 4 लॉन्ग ड्रेसेस रख लीजिए अपने साथ, 3 से 4 शॉर्ट ड्रेसेस रख लीजिए और शॉर्ट्स बहुत कंफर्टेबल है तो 3-4 शॉर्ट्स भी रख सकते हो अपने साथ। उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा क्लबिंग करनी है या कैफेज में जाना है तो कैजुअल ड्रेसेस रखें, बहुत ज्यादा पार्टी वेयर ना रखें क्योंकि वो यूजफुल नहीं होंगे। आप जितने दिन वहाँ रुकने वाले हो उसके अकॉर्डिंग कुछ कैजुअल टॉप्स या टी शर्ट्स रख लीजिए, नाइट ड्रेसेस रख लीजिए और एक क्विक ड्राई टॉवल भी रखिए क्योंकि आप वाटरफॉल में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक क्विक ड्राई टॉवल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और लास्ट में अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने साथ स्विम सूट भी कैरी कर सकते हो, 1 या 2, क्योंकि बाली में मोस्टली आपको बीचेस या वाटरफॉल में लोग स्विमवेयर में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप बीचेस या वाटरफॉल नहीं जा रहे हो तो स्विमवेयर आप अपने स्टे में भी पहनकर पूल में जा सकते हो। ये थी कुछ फीमेल क्लोथिंग। अब बात करते हैं मेल क्लोथिंग के बारे में। तो मेल क्लोथिंग में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले या तो फिर आप कॉटन शर्ट्स या टी शर्ट्स रख लीजिए, शॉर्ट्स रख लीजिए, कुछ शर्ट्स ऐसी रख लीजिए जो आपको क्लबिंग या कैफेज में काम आए, जीन्स रख लीजिए, शॉर्ट्स रख लीजिए, ट्रैकिंग के लिए आप ट्रैक पैंट्स रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फुटवेयर की। फुटवेयर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एंड ट्रेंडी ऑप्शन है क्रॉक्स। मैंने अपनी पूरी ट्रिप में क्रॉक्स ही पहने थे। एक तो वो कंफर्टेबल होने के साथ साथ क्विक ड्राई होते हैं और इजी टू वॉश भी होते हैं। क्रॉक्स के अलावा आप एक वाटरप्रूफ शूज भी रख सकते हो या नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज भी रख सकते हो इनकेस आपको ट्रैकिंग करनी हो तो। इसके अलावा होटल्स के लिए आप एक स्लीपर रख सकते हो या एक सैंडल भी रख सकते हो इनकेस आपको कैफे या क्लबिंग करनी हो तो। नेक्स्ट है, इसके अलावा आप हैट या कैप और शेड्स रखना मत भूलना क्योंकि बाली में बहुत गर्मी होती है और बहुत धूप भी होती है। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं वहाँ। नेक्स्ट कैटेगरी है मेकअप एंड स्किन केयर। सो मेकअप में आप मिनिमल मेकअप ही रखिए क्योंकि वहाँ ज्यादा जरूरत पड़ने नहीं वाली मेकअप की। और स्किन केयर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सनस्क्रीन। आई नो ये बहुत बेसिक है लेकिन अगर आप बाली ट्रेवल कर रहे हो तो अपने साथ सनस्क्रीन जरूर रखना। और सनबर्न और सन टैन तो 100% होना ही है बट क्यों ना थोड़ा कम हो जाए, इसलिए सनस्क्रीन जरूर कैरी करना अपने साथ। छोटा बॉटल मत रखना, गुड SPF वाला बड़ा बॉटल रखना अपने साथ जो कि पूरी बॉडी में यूज कर सको आप। इसके अलावा स्किन केयर में आप एलोवेरा जेल भी रख सकते हो इनकेस आपको सन टैन या सन बर्न हो जाए तो ये यूजफुल हो सकता है। और अगर आप एयरबीएनबी में रुक रहे हो तो कुछ टॉयलेटरीज भी अपने साथ रख सकते हो क्योंकि वहाँ नहीं मिलता। नेक्स्ट
कैटेगरी है इमरजेंसी किट की। इस किट को हम अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं जब भी ट्रेवल करते हैं। तो इसमें कुछ आप जनरल टैबलेट्स रख सकते हो, पेन किलर रख सकते हो, रिलीफ स्प्रे रख सकते हो, बैंडेज रख सकते हो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉस्किटो रेपेलेंट, क्योंकि बाली में बहुत ज्यादा मॉस्किटोज हैं। हो सके तो बाली में आप हमेशा पैक वाटर या मिनरल वाटर ही पीने की कोशिश करें। नेक्स्ट कैटेगरी है फूड की, जिसमें आप कुछ चिप्स, बिस्किट्स या फिर रेडीमेड फूड्स भी रख सकते हो, जैसे कि MTR के पैकेट्स आते हैं, उपमा आता है, पोहा आता है, पाव भाजी भी आती है, तो ये आप अपने साथ रख सकते हो। जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो इंडियन फूड बहुत मिस करते हो, और वैसे तो वहाँ इंडियन फूड इजिली मिल जाता है। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ था, हम नूसा पनीदा में थे और उस दिन साइलेंट डे था, सब कुछ बंद था, होटल से लेके रेस्टोरेंट तक हमें खाने को कुछ भी नहीं मिला था, और उस दिन रेडीमेड फूड ही हमारे लिए काम आया था। सो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप भी रेडीमेड फूड कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है एसेंशियल्स की। आप अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स भी रख सकते हो, जैसे रेनकोट या विंड शीटर। बाली में अचानक कभी भी बारिश हो सकती है, तो उस टाइम पे आपको रेनकोट या विंड शीटर काम आएगा। नेक्स्ट है नेक रेस्ट, क्योंकि जर्नी लंबी होने वाली है और ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इसके बाद है यूनिवर्सल अडेप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, आप अपने साथ जरूर कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट, और नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है हमारी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओरिजिनल पासपोर्ट। आप ओरिजिनल पासपोर्ट रखने के साथ साथ 3 से 4 जेरोक्स कॉपी भी रख लीजिए। अगर आप बाली में यहाँ से वहाँ घूम रहे हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर ट्रेवल ना करो बाली में। आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने होटल के लॉकर में, अपने बैग के लॉकर में रख सकते हो और जेरोक्स कॉपी लेकर यहाँ वहाँ घूम सकते हो। इसके बाद है फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट टू बाली एंड रिटर्न फ्लाइट टिकट टू इंडिया आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है होटल बुकिंग कंफर्मेशन। आप मेक श्योर करें कि अपनी होटल बुकिंग करा के जाएं जिसकी कंफर्मेशन आपके पास हो। इसके बाद है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप कोविन वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर ले लेना, ये आपको ऑनलाइन 700-800 रुपए में मिल जाएगा, जो कि 100K USD का कवरेज देता है। वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाए दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। वैसे तो वहाँ आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ लेकर जाएं। इन केस अगर आप बाली में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रेंट कर रहे हो और खुद से ड्राइव करने वाले हो, तो हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए, तो इससे बेटर है आप इसे अपने साथ लेकर जाएं। हम अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर गए थे। वैसे हमसे किसी ने वहाँ पूछा नहीं, बट इन केस आपको ट्रैफिक पुलिस वहाँ रोकती है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। इन केस आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइन भी देना पड़ सकता है आपको। नेक्स्ट है करेंसी। तो करेंसी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से ही करेंसी कन्वर्ट करा के जाएं। 80% आप USD में कन्वर्ट करा लीजिए और 20% IDR में। USD के रेट आपको इंडोनेशिया में काफी अच्छे मिल जाएंगे। एक और सजेशन है, एयरपोर्ट पे आप करेंसी एक्सचेंज मत कराना, लोकली आप कहीं भी करा सकते हो इंडोनेशिया में। इसके अलावा आप अपने साथ एक इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी रखें, कई जगहों पर यूजफुल होगा आपके लिए। आई वुड सजेस्ट कि फॉरेक्स कार्ड रखें, इसमें कोई चार्जेस नहीं है और बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्टेबिलिटी भी है इसकी। तो ये थी हमारी बाली ट्रिप की कुछ चेकलिस्ट जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको बाली ट्रिप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, या फिर हमारी बाली ट्रेवल सीरीज भी देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय ट्रैवलर्स।